जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे कोसेट्स बनाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लिए थे कि ताकि कोसेट का कंसेप्ट लिसनर को थोड़ा क्लियर हो। आज उस लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बार और कुछ एग्जाम्पल के सहायता से कोसेट्स का एक बार और हम लोग कायदे से पोस्टमार्टम करते हैं ताकि कोसेट्स पे कहीं कोई चीज़ बचे ना। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। एक हम लोग वेल नोन ग्रुप लेते हैं और इस ग्रुप को क्वाटरनियन ग्रुप कहा जाता है। जनरली Q8 से हम डिनोट करते हैं। और ये ग्रुप है क्या, इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं 1 -1 आयोटा या i -i j k एंड -k। इसको हम लोग क्वाटरनियन ग्रुप कहते हैं। दिस इज़ द क्वाटरनियन ग्रुप। अच्छा, इसमें ऑपरेशन कैसे हैं? ऑपरेशन वही मल्टीप्लिकेशंस के हैं, बट यहाँ जो i स्क्वायर है वो मेरा j स्क्वायर है इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड दिस इज़ द -1 एंड i रेज टू द पावर 4 j रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 4 एंड -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 विद आइडेंटिटी। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि दिस इम्प्लाइज आर्डर ऑफ i, आर्डर ऑफ j, आर्डर ऑफ k इज इक्वल टू 4। अच्छा, 1 आइडेंटिटी है तो 1 का आर्डर 1 होगा और -1 का आर्डर इन मल्टीप्लिकेशन सबको पता है। -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो -1 का जो आर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। यस, दिस इज द क्लियर हियर। अब इसमें मल्टीप्लिकेशंस कैसे डिफाइंड है? मल्टीप्लिकेशंस ऐसे डिफाइंड है i इंटू j इज इक्वल टू k, बट जब j इंटू आई करेंगे तो वैल्यू -k हो जाएगी। अच्छा, एक याद करने के लिए थोड़ा हम इसमें आइडिया बता दें लिसनर को कैसे याद करते हैं मल्टीप्लिकेशंस का। आइडिया वो है कि ये ले लें i, ये ले लें j और ये ले लें k। जब मूवमेंट हमारा i टू j, j टू k, k टू i हो तो वो जो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे हमने अभी लिखा i इंटू j करेंगे तो ये होगा k। लेकिन जब हम लोग एक कैप लिखने की आदत थोड़ी वहाँ वेक्टर से आ गई है, बट दिस इज ए नॉट ए कैप। i j k हियर, और i j k की मीनिंग क्या है? i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर -1। ये कोई हमारा यहाँ यूनिट वेक्टर्स नहीं है। i j k वो बात ध्यान देना है कि जो हम लोग वेक्टर कंसेप्ट में चलते हैं। i j k हियर सिंबल हियर, जहाँ वो सिंबल्स का स्क्वायर की मीनिंग -1 है और पावर 4 करेंगे तो वो मेरा आइडेंटिटी मिल रहा है। तो लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। बहरहाल मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ, i इंटू जे के होगा, लेकिन जब j इंटू आई निकालेंगे तो वो -k हो जाएगा। इसी तरीके से j इंटू के क्या होगा? जब एक क्रम में चलेंगे i इंटू जे के हो जाएगा, जब j इंटू के करेंगे तो i हो जाएगा और k इंटू आई करेंगे तो j हो जाएगा। लेकिन जब मैं i इंटू के करूँगा, जब रिवर्स चलूँगा तो बचा क्या? i इंटू के करने पर j तो हो जाएगा -j। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे है। तो ये बात इजीली प्रूफ हो गया। दिस इज़ द ग्रुप हियर, और इस ग्रुप को हम लोग क्वाटरनियन ग्रुप कहते हैं। और इसका जो आर्डर है, बात क्लियर है बिल्कुल। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं Q8 में? 8 हैं। तो दिस इज़ द आर्डर इसका हमारा 8 है। अच्छा, हम इस एग्जाम्पल को लिए हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है? एक्चुअल्स में हमें जो है कोसेट का भी थोड़ा और पोस्टमार्टम करना है, इसलिए हमने इस ग्रुप का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि लिसनर्स को सारी बात जो कोसेट्स के रिलेटिव है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो Q8 एक ग्रुप है हमारा और क्वाटरनियन ग्रुप है, और यहाँ से भी बात क्लियर है। i इंटू के -j है, k इंटू आई अगर करेंगे तो वो मेरा j होगा। तो मीनिंग क्या होगी? जैसे यहाँ से देखें i इंटू जे के है, बट j इंटू आई -k है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब ये हुआ कि i इंटू जे नॉट इज इक्वल टू j इंटू आई। मीनिंग कि ये जो Q8 मेरा जो ग्रुप है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। दिस इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप हैविंग ऑर्डर 8। हम इसमें एक सब ग्रुप लेते हैं। कहने की मीनिंग ये है कि मैं एक Q8 का सब ग्रुप बना रहा हूँ। एक H सेट ले लें, देखते हैं 1 -1 i एंड -i। डेफिनेटली आर्डर ऑफ H जो है 4 है। अच्छा, ये सब ग्रुप होगा इसका, क्योंकि H जो है हमारा नॉन इम्पटी सबसेट है Q8 का।
एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि एच खुद ही ग्रुप होगा अंडर ऑपरेशंस विच इज डिफाइंड इन द क्यूवेट, जो मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेशन डिफाइंड ऑर्डिनरली देख सकते हैं। इसको कंपोजिशंस टेबल बना के कोई भी लिसनर बड़ा इजीली प्रूव कर सकता है दिस इज ए ग्रुप। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है मेरा यहाँ, अगर ध्यान से अगर लिसनर इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेज टू द पावर 4 आई, दिस इज द आई हियर, आई स्क्वायर, अभी हमने कहा आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अगर आई क्यूब अगर निकालते हैं तो आई क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस आई, मीनिंग आई क्यूब जो है दिस इज द माइनस आई एंड आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, मीनिंग 1। मीनिंग इस ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या बात क्लियर हो गई कि एच जो है दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, आर्डर ऑफ एच मेरा 4 है और आई का भी आर्डर 4 है। तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में एक बात थी कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसका जो आर्डर है और किसी एक एलिमेंट के आर्डर सेम हो जाए तो साइक्लिक ग्रुप की दुनिया है। बहरहाल यहाँ एक बात और आ गई कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है और इसका जो एक सब ग्रुप बना है वो मेरा साइक्लिक आ गया है। चलते हैं यस, अब हम थोड़ा अपनी बात पे आते हैं जो आज मुझे बात करनी है, कोसेट की बात यहाँ करनी है। तो मैं सारा थोड़ा कोसेट निकालने जा रहा हूँ। नाउ वी फाइंड द ऑल कोसेट ऑफ एच। मेरी आज की बात ये है कि ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन Q8, इसकी बात करनी है। अच्छा, ये बात तो सबको ध्यान में है कि जो एच होता है वो एच होता है इज इक्वल टू एच होता है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोसेट्स बना रहा हूँ और कोसेट्स कैसे बनाते हैं, लिसनर को ध्यान है, थोड़ा एक बार और याद ध्यान धरा दें क्या, चलते हैं एक बार और धरा देते हैं कि कोसेट्स कैसे बनाते हैं। बड़ा सिंपल वे है, जी आपके पास कोई ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है। अब क्या करना है कि जी के एलिमेंट को लेकर के एच में ऑपरेट कर दीजिए। अगर ऑपरेशन एलिमेंट का एच में लेफ्ट से होता है तो लेफ्ट कोसेट है, मतलब ए, ऐसे ए कोई भी एलिमेंट है जी का तो एच में ऑपरेट करिए, ए एच करिए या एच ए करिए तो ये लेफ्ट कोसेट हो जाएगा और ये राइट कोसेट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ कोसेट्स निकालने जा रहा हूँ। तो कोसेट्स जब भी निकालेंगे तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, कोसेट्स निकालते वक्त अगर एच के एलिमेंट को एच में ऑपरेट करते हैं तो एच ही मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। लिसनर थोड़ा ध्यान दें कि जो एच के जो एलिमेंट हैं 1 - 1 आई माइनस आई, मीनिंग ये हो गई कि अगर मैं 1H लिखूँ -1 इंटू एच लिखूँ, आई इंटू एच लिखूँ और -i इंटू एच लिखूँ तो सब मिलके वैल्यू एच ही आएगी बाय दिस कंसेप्ट। यस, दिस इज द क्लियर हियर। अगर एच के एलिमेंट्स को लेकर ही कोसेट बनाएंगे तो एच ही आएंगे। अब मेरे कौन एलिमेंट बचे हैं, तो 4 एलिमेंट का मैंने यहाँ से कोसेट बना लिया। अब मेरे एलिमेंट कितने बचे, 1 2 3 एंड 4, थोड़ा इनका मैं कोसेट बना लूँ। नाउ JH मैं निकाल रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द JH, चलते हैं। अब क्या करेंगे कि J का मल्टीप्लिकेशन H के सारे एलिमेंटों से करना है, तो चलते हैं कर देते हैं। J इंटू 1 J होगा, J इंटू -1 माइनस J होगा, J इंटू आयोटा अभी मैंने निकाला था। ये कंसेप्ट ध्यान देने के लिए सिमेट्री वे में चलना है। एक सर्किल लिसनर बना लें और यहाँ I कर लें, यहाँ J कर लें और यहाँ K कर लें, और ये हमेशा ये आर्डर में अगर चलना है तो पॉजिटिव आएगा। जैसे I इंटू J लिखना है तो K आएगा, K इंटू I लिखना है तो J आएगा। लेकिन बट I इंटू K करेंगे अगर आप आर्डर रिवर्स कर देंगे तो -J आएगा। तो ये मेरा कंसेप्ट था क्वाटर्नियन ग्रुप में डिफाइंड करने का, ठीक है। तो J इंटू -1 माइनस J, अब J इंटू I क्या आएगा देख लें, यहाँ J इंटू I आर्डर रिवर्स हो गया तो J इंटू I मेरा जो होगा -K होगा। अच्छा, अब J इंटू -I क्या होगा, अब J इंटू I -K है तो दिस इज द माइनस, मीनिंग ये हो गई कि J इंटू -I व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -J इंटू I। अब -J इंटू I इज इक्वल टू व्हाट, J इंटू I, दिस इज द -K एंड माइनस K सबको पता है दिस इज द K, तो दिस इज द K हियर। ये मेरी बात हो गई। यस, JH इज इक्वल टू ये हो गया। साथ साथ थोड़ा मैं यहाँ राइट कोसेट भी निकालता चलूँगा।
अब मैं एच जे थोड़ा निकाल लूँ, एच जे निकाल लेता हूँ। अब क्या करना है, आई के जो एच के जो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जे से करना है, लेकिन जे जो है बाद में लिखना है, मतलब राइट लिखना है। एच के जो भी एलिमेंट हैं जब जे का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जे एच के एलिमेंट के राइट होगा। मीनिंग क्या है, अगर 1 का मैं जे में मल्टीप्लाई करूँगा तो जे का इधर से नहीं। अब सबको पता हो गया होगा कि जे का मल्टीप्लिकेशन अब इधर से होगा। तो चलते हैं करते हैं। अब जे इंटू 1 जे ही होगा, जे इंटू -1 अगेन माइनस जे होगा। अच्छा, जे इंटू आई क्या होगा, अब जे इंटू आई अगेन दिस ऑर्डर, नहीं सॉरी आई, यहाँ आई इंटू जे ऐसे लिखेंगे, आई इंटू जे, क्योंकि जे राइट लिखना है हमेशा एच के सारे एलिमेंट के। तो आई इंटू जे दिस इज इक्वल टू के, दिस इज द के हियर। अब एच एक एलिमेंट माइनस आई हो गया, माइनस आई इंटू, अब जे राइट होगा तो आई इंटू जे अगेन दिस इज द के, दिस इज द माइनस के एंड दिस इज द माइनस के हियर। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो जे एच है मेरा एच जे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कोसेट निकालते हैं। अब नेक्स्ट कोसेट कौन होगा, लिसनर को बिल्कुल पता हो गया होगा। अब कौन कोसेट बचा है निकालने के लिए, अब के का बचा है। तो अब मैं थोड़ा के एच निकालूँ, के एच, व्हाट इज़ द के एच, लेफ्ट कोसेट में निकालना हो तो के का मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा एच के एलिमेंटों के साथ, तो के इंटू 1 के हो गया, के इंटू -1 माइनस के। अब के इंटू आई, अब यहाँ से देखेंगे के इंटू आई, आर्डर यही है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो के इंटू आई जो होगा मेरा जे हो जाएगा। अब के इंटू माइनस आई, अब के इंटू माइनस आई, के इंटू आई जो है जे है तो के इंटू माइनस आई माइनस जे होगा मेरा, दिस एस। अच्छा, तो अब क्या बचा है मेरा, माइनस के एच निकाल दें, माइनस के एच क्या आएगा, माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे एच के सारे एलिमेंटों के साथ। बट ध्यान देना है कि माइनस के एच के एलिमेंट के सारे एलिमेंट के लेफ्ट होंगे। लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, जब भी वो कभी मल्टीप्लाई करेंगे या जब भी कभी ऑपरेशंस एलिमेंट का सेट में लगाएंगे तो ये बात हमेशा ध्यान देंगे कि वो राइट लगाना है और लेफ्ट लगाना है। अगर ये चीज़ें ध्यान में हैं तो गलती लिसनर से नहीं होगी, जबकि जनरली बिगिनर स्टूडेंट से इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। अगर ये बात ध्यान में है तो ये गलती नहीं होगी कोसेट बनाते वक्त एटलीस्ट। तो माइनस के इंटू एच, तो माइनस के इंटू 1 करते हैं, माइनस के आएगा, माइनस के इंटू -1 के आना है। अच्छा, माइनस के इंटू आई, तो के इंटू आई अगेन हमारा आर्डर वही है, मीनिंग ये है बस ऐसे ही, ये आई जे के बाद के। अगर ये आर्डर क्रम का है, मतलब आई के बाद जे के बाद के, तो जो आता है पॉजिटिव आता है, लेकिन जब इसमें आर्डर चेंज होगा तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव का लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये अगर लिसनर अगर ध्यान दे रहे हैं तो दिस इज द क्लियर ईयर। अब माइनस के का मल्टीप्लिकेशन मैं आई के साथ करने जा रहा हूँ, तो के इंटू जब आई करेंगे तो जे आएगा, तो बट माइनस करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, एस। अब माइनस के इंटू माइनस आई, अगेन के इंटू आई जो है जे होगा, और माइनस के माइनस आई, दिस इज द जे हियर, एस। अच्छा, अब एक मेरा यहाँ एच जे मैं यहाँ निकाला हूँ, तो अब मैं थोड़ा अपना जो एक और बचा था माइनस जे का वो निकाल दूँ, माइनस जे एच ऐसे लिख दूँ थोड़ा। चलते हैं, अब माइनस जे का मल्टीप्लिकेशन करना है तो माइनस जे यहाँ आ जाएगा, माइनस जे इंटू -1 करेंगे तो जे आ जाएगा। अच्छा, अब जे इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा, अब देखें यहाँ लिसनर ध्यान से कि जे इंटू आई मैं कर रहा हूँ, जे इंटू आई मतलब डायरेक्शन अभी हो गया, तो जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, तो लेकिन माइनस जे है और इंटू आई करेंगे तो दिस इज द पॉजिटिव के, दिस इज द के हियर। अच्छा, माइनस जे माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस, बट जे इंटू आई इज माइनस के, तो दिस इज द माइनस के, दिस इज द टोटल कोसेट्स ऑफ द क्वाटर्नियन ग्रुप व्हेन एच इज दिस मच। अब एक बार थोड़ा हम ध्यान से देख लें इसमें मेरे कोसेट्स कौन कौन से बने हैं, व्हाट इज द कोसेट्स हियर। अब उन कोसेट्स की मैं बात यहाँ थोड़ा लिख दूँ, कौन से डिफरेंट कोसेट्स आए हैं, डिफरेंट कोसेट्स राइट करने जा रहे हैं, डिफरेंट कोसेट्स ऑफ एच इन क्वाटर्नियन ग्रुप Q8 R कौन है। पहला तो ये एक सर्वविदित है, एच रहना है, यूनिवर्सल साहब हैं, इन्हें मैं लेक्चर के दौरान इनको यूनिवर्सल कोसेट नाम दे देता हूँ, क्योंकि हर ग्रुप में एक कोसेट जो सब ग्रुप होगा तो बनना ही बनना है, एक एच रहना ही रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, जब मैंने अच्छा इसके साथ अगर करेंगे तो ये अच्छी आएगा। दूसरा है कि मेरा जे एच है, जे एच देख लें, दिस इज द जे एच। अच्छा, जे एच वही है जो माइनस जे एच है, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दे दें, देख लें इसको ध्यान से, दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, के एच को जरा ध्यान देख लें, तो के एच भी के माइनस के, जे माइनस जे, बातें यहाँ वही है। माइनस के एच जो हम निकाले हैं तो भी बात मेरी यहाँ यही आई है। तो मीनिंग क्या हो गई मेरी
कि कुल कितने मेरे डिफरेंट कोसेट्स बने हैं। देयर आर ओनली 2 डिफरेंट कोसेट, बाकी ये कोसेट तो हैं। JH इज ए कोसेट, यस डेफिनेटली JH इज ए कोसेट, KH इज आल्सो ए कोसेट्स। अच्छा, J एलिमेंट वो नहीं है जो K, यानी J नॉट इज इक्वल टू K है। तो लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, अब मैं बात क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से, किस मैं रिजल्ट की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। जो आगे मैं थ्योरम को प्रूफ करूँगा, यानी जो यहाँ से रिजल्ट एक क्रिएट होगा उस अब रिजल्ट की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। यहाँ JH और KH 2 कोसेट्स हैं ऑफ H इन QH। J नॉट इज इक्वल टू K, बट जब JH मैंने कोसेट निकाला, JH दिस इज द कोसेट और KH दिस इज द कोसेट। अगर इनको ध्यान से अगर देखा जाए तो बिल्कुल JH इज इक्वल टू KH, ये दोनों इक्वल हैं, बट ये एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला मेरा कि अगर H कोई G का सब ग्रुप है और AH BH इसके कोई भी 2 कोसेट्स हैं, A नॉट इज इक्वल टू B, यहाँ ध्यान देना, A इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट, A एंड B आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। तो AH एंड BH जो मेरे कोसेट्स बनेंगे वे इक्वल भी हो सकते हैं। ऑल्दो A एंड B आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द G, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो सेम भी हो सकता है। अच्छा, सेम नहीं भी हो सकता है, मीनिंग ये हो गई कि AH नॉट इज इक्वल टू BH होगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हम लोग भी दिखाएंगे, ये बात करेंगे, बट अभी मुझे जो बात करनी किस पे फोकस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं उस पर फोकस अब मैं कर रहा हूँ यहाँ। इस ऑलरेडी मैं थ्योरम बनेगा, एक इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो कोई डिफरेंट राइट और लेफ्ट कोसेट होते हैं आइदर आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बात किया था, और यहाँ अभी हमने एक चीज़ को देखा कि ये मेरे ए भी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है, बट ये जो कोसेट्स बने हैं वो सेम हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एक निर्दर एग्जाम्पल लेकर के। वो मेरा एग्जाम्पल क्या है, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। अभी तक हमने जो भी बात की है, जित भी लेक्चर्स में कोसेट्स मेरा चला है, वो जो ग्रुप था, मतलब हम उसको फादर कहेंगे, जिससे कोसेट्स बनते हैं वो फादर है, बाकी उसके सारे वो लड़के हैं। जी जैसे यहाँ सब जी से ही मेरे कोसेट्स बनने हैं, H सब ग्रुप ले लेने हैं, और जी के एलिमेंट से H में मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो जो भी बनते हैं उन्हीं को हम कोसेट्स कहते हैं। लेफ्ट से करते हैं लेफ्ट, राइट से करते हैं राइट। बहरहाल अब तक हमने जो भी कोसेट्स बनाए हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, सब के सब एग्जाम्पल फाइनाइट ग्रुप लेकर के बनाए हैं। अगर मेरे पास ग्रुप इनफाइनाइट है तो कोसेट्स कैसे बनेंगे, अब थोड़ा हम उस पर बात कर लें, ताकि पोस्टमार्टम जब हम कोसेट्स का कर रहे हैं तो वो चीज़ खाली नहीं रहनी चाहिए कि अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो उनके कोसेट्स कैसे बनेंगे, उनके कोसेट्स कैसे आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, तो उस बात को थोड़ा हम अब यहाँ थोड़ा विधिवत बात कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि कहीं कोई कोसेट्स को लेके कन्फ्यूजन्स ना हो। अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं फाइनाइट ग्रुप पे, अब एक इनफाइनाइट ग्रुप की बात मैं ले लूँ यहाँ। नाउ इनफाइनाइट ग्रुप हियर Z, वी नो दैट Z प्लस इज ए ग्रुप। सेट ऑफ जो इंटीजर होता है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है। अभी मुझे इस लफड़े में नहीं पढ़ना है कि अबेलियन है, साइक्लिक है, क्या है, दिस इज ए ग्रुप, क्योंकि जब हम कोसेट्स की बात करते हैं तो कोसेट में सिंपली तो बस ये ग्रुप होना चाहिए और एक सब ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप में करते हैं, लेफ्ट और राइट। अच्छा, एडिशन भी कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन है तो ऑपरेशन की बात होगी वहाँ। उसके बाद हम अपना कोसेट्स कैसे बना लेते हैं वो सबको पता है। अब मैं इसका एक सब ग्रुप लेने जा रहा हूँ H, और H जो मैं सब ग्रुप बना रहा हूँ 3Z। एक बात और मैं यहाँ रिजल्ट थोड़ा लिसनर को लिख दूँ, ऑलरेडी ध्यान भी है। ये जो NZ होता है, वेयर N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज ए सब ग्रुप ऑफ Z, हमेशा होता है, ऑलवेज। अच्छा, N जरूरी नहीं है कि N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, N Z भी हो सकता है। जरा हम इस बात को थोड़ा यहाँ क्लियर अप कर देना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ आ गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो N Z पे मैं वर्क कर दूँ, यहाँ मैंने N बिलोंग्स N लिखा है, बट अगर N Z का एलिमेंट है, इंटीजर है, तब भी वो बात सही है, वो सब ग्रुप होगा Z का। देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं 2Z की मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 2Z?
तो जेड थोड़ा मैं लिख दूँ, जेड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द जेड। जेड मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 +-1 +-2, सबको पता है +-3 +-4। अब प्लस माइनस कहाँ कहाँ चलाते रहेंगे, मैथमेटिक्स की बड़ा खूबसूरत दुनिया एक है, हैंड से ऑन कर दिया जाए मिल जाती है सारी चीज़ें। तो 2z क्या होगा, 2z की मीनिंग क्या है कि z जो इंटीजर्स है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा अब यहाँ वो लफड़ा मत समझ लीजिएगा कि लेफ्ट से करें कि राइट से, क्योंकि इंटीजर जो होता है बिलियन है तो किसी से करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 × 0 0 होगा, 1 में करेंगे तो +-2 होगा, 2 में करेंगे तो +-4 आएगा, 3 में करेंगे तो +-6 आएगा, 4 में करेंगे तो +-8 आएगा, +-100। मतलब क्या है कि दिस इज़ व्हाट, बड़ा फेमिलियर ये सेट है, सबको पता है सेट ऑफ दिस इज़ द इवन इंटीजर है, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर एस। अच्छा सेट ऑफ इवन इंटीजर जो होता है वो जेड का एक सब ग्रुप होता है, देख लिया जाए, सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ऑलरेडी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अच्छा क्लोजर भी है, अगर 2 इंटीजर्स का मैं सम करूं तो इवन ही आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं, तो क्लोजर भी है। एसोसिएटिव तो होना ही होना है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो नंबर है वो तो एसोसिएटिव है, ऑर्डिनरी जो हमारे ऑपरेशंस हैं। और आइडेंटिटी इनवर्स भी है, 2 का इनवर्स है -2 है, 4 का -4 है, मतलब 4 में अगर -4 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो दिस इज ए ग्रुप डेफिनेटली, बट 2z इज ए सबसेट ऑफ z, तो हेंस 2z इज ए सब ग्रुप ऑफ z। अच्छा दूसरी बात अगर एक -2 मैं z लिख दूं, अगर किसी लिसनर्स के दिमाग में है कि सर -2z वहाँ क्या होगा, क्योंकि जब वो कोई यहाँ n बिलोंग्स z लिखेगा, अगर n बिलोंग्स n लिखेगा तो वहाँ तो -2 का लफड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर n बिलोंग्स z लिखेगा तो वहाँ तो -2 आएगा। तो -2z की मीनिंग क्या होगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ -2z? बिल्कुल क्लियर है, सेट ऑफ इंटीजर्स के सारे एलिमेंट में -2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। चलते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। व्हाट, जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस इज द 0। अच्छा -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंस +-1 है तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 आएगा, +2 आएगा, यानी +-2 आएगा। +-2 में -2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन +-4 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो +-6 आएगा। सारी यहाँ चीज़ छोटा है, यस दिस इज राइट हियर। 4 में करेंगे +-4 से तो +-8 आएगा, +-1 क्या मीनिंग हो रही है कि -2z एक बहुत बड़ी चीज़ निकल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे। हो सकता है जो इसको नया चीज़ों को देख रहा है, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड के स्तर होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ा कौतूहल की चीज़ हो गई होगी, बट ये ध्यान देना है, हमने प्रूव भी किया कि -2z इज इक्वल टू 2z। तो यहाँ मैं -2 लिखूँ या +2 लिखूँ, -3 में लिखूँ या +3 लिखूँ, बात एक ही है, इसलिए हम यहाँ इससे बात चला लिए हैं, n बिलोंग्स टू n, कोई नेचुरल नंबर लिखिए हो जाएगा। बट बेटर ये है कि ये लिखा जाए, ये बेटर रहता है, क्योंकि जब कोई बड़ी चीज़ आ जाती है थ्योरम में तो छोटी चीज़ ऑटोमेटिक कट जाती है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, दिस इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। तो लिसनर्स को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से 3z ले लें, 3z ले लें, अच्छा डेफिनेटली 3z -3z होगा, 4z ले बना लें, 4z इज आल्सो ये सब ग्रुप ऑफ z। तो यहाँ से एक बात और हो रही है कि ये जो 2z 3z 4z 6z 7z 8z दीज आर ऑल द सब ग्रुप ऑफ द z, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सब ग्रुप। यहाँ से एक बात और निकल के आ गई कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसको हम इनफाइनाइट सब ग्रुप भी बना सकते हैं। तो लिसनर्स को ये बात भी ध्यान देनी है कि दीज आर ऑल द इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ द z। चलते हैं अपने हम थोड़ा मेन टॉपिक्स पे अब आते हैं। हमें जो टॉपिक्स की बात करनी थी वो कोसेट्स की बात करनी थी, तो कोसेट्स मैं निकाल रहा हूँ। मैंने यह चीज़ इक्वल टू यहाँ 3z लिया हुआ है। अब 3z क्या लिखा जाएगा, बात लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, तो मैं भी थोड़ा यहाँ लिख दूँ 3z क्या होगा, व्हाट इज़ द 3z, रेड थोड़ा यूज कर लूँगा। 3z की वैल्यू आएगी 0 आएगी। मीनिंग क्या है कि इंटीजर्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ये +-3 आएगा, 2 में करेंगे तो +-6 आएगा, 3 में करेंगे तो +-9 आएगा, अगर 4 में करेंगे तो +-12 आएगा, +-n.1 एस। डेफिनेटली दिस इज सब ग्रुप ऑफ z। अब मुझे कोसेट्स निकालना है। अब इस 3z को हमने h ले लिया हुआ है, दिस इज द h हियर। तो अच्छा कोसेट्स कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी चीज़ है। यहाँ पहले ये देख लें कि ऑपरेशन क्या है। जो मेरा फादर है, फादर यहाँ ग्रुप जो मेरा जी है, फादर साहब मेरे z हैं, यहाँ मैं इनको फादर ही कहूँगा कोसेट्स की दुनिया में जब भी मैं बात करूँगा। अच्छा अब इनके लड़के कौन हैं, एक एक लड़के इनके h हैं, जो h मेरा यहाँ 3z है। कोसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, अच्छा अब यहाँ ऑपरेशंस देख लें। ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशन मेरा यहाँ एडिशन है,
तो लिसनर यहाँ ध्यान देंगे AH नहीं लिखेंगे, जब भी अब मैं लिखूंगा तो A+H लिखूंगा, क्योंकि बताए थे कि फादर में जो ऑपरेशन से डिफाइंड होगा सारे लड़के में ऑपरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर G जो Z है अंडर एडिशन ग्रुप है, तो जो सब ग्रुप बनेंगे वो अंडर एडिशन ही होंगे। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। हेरिडिटी तो रहनी है, जो पिता में होगा लड़कियों में ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलते हैं, तो मीनिंग ये हो गई कि मुझे अब यहाँ कोसेट्स बनाने हैं। तो कोसेट्स कैसे बनाएंगे, कैसे फार्म करेंगे कोसेट्स को? G के एलिमेंट लेंगे और H में हम लोग एडिशन करेंगे। मीनिंग क्या हो गई, G का एक एलिमेंट ले लिया जाएगा और H के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें ऐड करेंगे। चलते हैं, ऐड कर देते हैं, देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो 3Z यानी H के जो एलिमेंट है मैं H में ऐड नहीं करूँगा। क्यों नहीं ऐड करूँगा, वो सबको पता है। जो H+H होगा यहाँ, ये H+H होगा, दिस इज द H, ये रिजल्ट है ऑलरेडी, ऑलवेज कीप इन माइंड। ये मल्टीप्लिकेशन का दिमाग में बना है, बट एडिशन होगा तो ये बात हो जाएगी, सीधा सपाट सी बात है यहाँ। मतलब क्या हो गया कि H के जो एलिमेंट जब H में मैं ऐड करूंगा तो ये रिजल्ट H ही देंगे। तो ये मैं एलिमेंट अब H में ऐड नहीं करूंगा। लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कोई फायदा नहीं है कि मैं H+0 लिखूं, H+-3 लिखूं, H+-6 लिखूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी मिलकर के जो है मेरे H ही तो आएंगे। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि Z के मैं वो एलिमेंट का लिखूंगा जो H में नहीं है। चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट हियर, यस नाउ वी स्टार्ट। चलते हैं, पहले 0 तो है Z में, Z भी मैं लिख दूं क्या थोड़ा? चलते हैं भाई, और क्लियरिटी के लिए यहाँ Z भी लिख दूं। 0 +-1 +-2 +-3 +-4, बस +- एंड दैट्स 1। 0 नहीं लिखेंगे। अच्छा 1 नहीं है तो 1 चलते हैं, लिखते हैं। H+1 मैं करता हूँ, तो H+1 का मतलब क्या होगा कि H के जितने एलिमेंट्स हैं मैं 1 ऐड कर दूँ। अच्छा लिसनर 1+H वो लेफ्ट भी लिख सकते हैं, मैं राइट लिखाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप करके देख लीजिए, नो इफेक्ट। चलते हैं, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा 3 में अगर 1 ऐड करूँगा तो 4 आएगा, अब -3 ऐड करूँगा तो -2 आएगा। चलते हैं, 6 में 1 ऐड करूँगा तो 7 आएगा, जब -6 ऐड करूँगा तो -5 आएगा। 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 में 9 ऐड करूँगा तो 10 आएगा, और जब 1 में -9 ऐड करूँगा तो -8 आएगा। एंड दैट्स 1 छोड़ देते हैं। यस दिस इज। चलते हैं H+2 देख लेते हैं, 2 ऐड करें क्योंकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, H+2 कर रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं, 2 ऐड कर दीजिए, अब यहाँ 2 आ जाएगा। यस 2 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में -3 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 में -6 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। अच्छा 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, जब -9 ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। एंड दैट्स 1 छोड़ दे रहे हैं। H+3, अच्छा H+3 नहीं निकालेंगे। वाई क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि H+3 जब आप निकालोगे तो डेफिनेटली H+3 इज इक्वल टू व्हाट? H। अच्छा अब 4 नहीं है इसमें, तो चलते हैं 4 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। व्हाट इज द वैल्यू? H+4 इज व्हाट? 4 अब ऐड करना है तो दिस इज द 4। 3 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, -3 ऐड करेंगे 4 में तो 1 आ जाएगा। अच्छा 4+6 मैं निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, जब 4 में -6 ऐड करूंगा तो -2 आ जाएगा, 4 में 9 ऐड करूंगा 13 आ जाएगा, जब -9 ऐड करूंगा 4 में तो -5 आ जाएगा। एंड दैट्स 1 ही होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था लिसनर को इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, और कहा था ऑलवेज बी कीप इन माइंड। अगर वो चीज़ें जो कंसेप्ट जो एक डेवलप होता है अगर वो ध्यान में है तो किसी चीज़ को बड़ा इजी टैकल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पुनः बात इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने बात की थी, हमने सिंपली ये बात की थी कि जब H+ कोसेट्स आप निकालते हैं तो अगर ये एलिमेंट H के एलिमेंट से अदर है तो क्या करिए कि इस एलिमेंट को जो मान लेते हैं बाय एग्जांपल है कि हमने ले लिया, अब इस एलिमेंट A को ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे कि अगर एडिशन है तो सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब मैं एक ट्रिक यहाँ लिख दे रहा हूँ और जो भी लिसनर इसको ध्यान से सुन रहे हैं प्लीज़ इसे नोट करें, ताकि फर्दर अभी अगर बात रहेगी तो उनके पास एक कुंजी मिल जाएगी वो कोसेट्स को खोलने के लिए। तो मैं कुंजी की बात यहाँ कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ देखें कैसे मैं ताबड़तोड़ फैसला कर देता हूँ। H+ जब भी लिखें तो A को क्या करें, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, और सम ऑफ जो 2 एलिमेंट्स हों उनमें 1 एलिमेंट H का हो, 1 एलिमेंट ऑफ H। अच्छा अदर एलिमेंट क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले H के एलिमेंट आप लाने का प्रयास करिए। जैसे मैं यहाँ बात नहीं करने जा रहा हूँ, H+ में 4 लिखने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ 0 नहीं लेते हैं क्योंकि 0 लेने कोई फर्क ही नहीं, H+0 तो H ही आना है। यानी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी के इतर लिखना है, ये बात ध्यान देनी है। तो चलते हैं
तो यहाँ 3 है, 3 एलिमेंट्स है, तो क्या मैं 4 को 3 के सम में लिख सकता हूँ क्या, इन द सेंस ऑफ द इंटीजर्स? तो जवाब मिलेगा इसमें, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? h + 4 = h + 3 + 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, अब h + 3 क्या होगा? अभी मैंने बात की थी कि h + h जो होगा h होगा फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h। अब लिसनर्स को बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्यों मैं यहाँ a को सम ऑफ 2 एलिमेंट्स कह रहा हूँ। यानी जो ऑपरेशंस हैं एच में जो डिफाइंड है, उन ऑपरेशनों में ए को 2 एलिमेंट्स में तोड़िए, ब्रेक करिए, उनमें से एक एलिमेंट प्रयास करिए कि वो सब ग्रुप का हो जाए, बस आपका काम चुटकी में समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लें, अब h + 3 h + h होता है, तो h + 3 जो होगा मेरा h हो जाएगा, एंड दिस इज द +1, दिस इज द +1। यानी मीनिंग मेरी क्या हुई कि ये जो मैं h + 4 निकाला हूँ एक्चुअल में वो h + 1 है। अगर h + 4 को और इसको अगर ध्यान में देखा जाए तो बिल्कुल h + 4 = h + 1। तो ये मेरी निकालने की टेक्निक है। अच्छा, h + 3 अगर मैं निकाला हूँ तो h + 3 निकालेंगे तो यहाँ h ही आएगा। अच्छा, अब कोई लिसनर या स्टूडेंट्स h + 5 अगर निकालना चाहे, ऐसे भी बहुत सारे हैं, 5 इसमें नहीं है, 5 जो है एलिमेंट इसमें नहीं है, तो देखते हैं h + 5 क्या आएगा। h + 5 आएगा क्या? निकालेंगे नहीं, बस 5 को तोड़ देंगे, इनके सम में देखते हैं। तो h + 3 + 2 s। अच्छा, h + 3 + 2 क्या आएगा? दिस इज द h + 3 इज अगेन, तो दिस इज द h + 2 ईयर, तो दिस इज द h + 2, यानी h + 2 ये हो जाएगा। अच्छा, h + अगर 6 निकालते हैं तो क्या आएगा? कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर, 6 है h का एलिमेंट, तो ये h हो जाएगा। अच्छा, अगर h + मैं 7 अगर निकालूँ तो 7 तो यहाँ नहीं है, तो फिर तोड़ दीजिए h + अच्छा 3 + 4, तो h + 3 इज अगेन h + 4। अच्छा, 4 को अगेन मैं तोड़ सकता हूँ, तो h + 3 + 1 अगेन दिस इज इक्वल टू h + 1। मीनिंग क्या हो गई? अब लिसनर्स को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थोड़ा मैं अच्छे ढंग से लिख दूँ, चलते हैं, इसको पहले डिलीट कर दें। लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दें सारे लोग, कि अगर मैं h + 4 निकालूँ तो अभी मैं निकाला था, दिस इज द h + 1। h + अगर मैं 5 निकालूँ तो दिस इज द h + 2। h + अगर मैं 7 निकालूं, अच्छा तो h + 7 को मैं लिख सकता हूँ h + 3 + 4। तो और बेटर होता, देखें तो यहाँ 6 भी आ सकता है, तो ये थोड़ा टेक्निक कैसे है, थोड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, h + 6 + 1 लिख दें, तो दिस इज द h + 1, राइट। अच्छा, h + अगर अंतरंडम में पूछूँ h + 31 क्या होगा, तो क्या करना होगा? यहाँ क्या 30 आएगा? यस 30 आएगा, नहीं बिल्कुल आएगा। z एलिमेंट 10 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ h + 30 + 1। अब लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया कैसे तोड़ के उनके एलिमेंटों को लिखना है। अब 30 सिंस इसका एलिमेंट है तो h + 30 आएगा, दिस इज द h + 1। मीनिंग h + 31 भी मेरा h + 1 ही होगा। तो मीनिंग क्या हुई मेरी? मीनिंग ये हुई कि जो ये 3z जो z का मेरा जो सब ग्रुप है, ये जो सब ग्रुप है मेरा, ये जो सब ग्रुप है, इसके केवल ओनली 3 कोसेट्स बनेंगे। और वो कौन कौन कोसेट्स बने हैं? एक तो कोसेट h ही होता है, मैंने कहा है कि यूनिवर्सल है साहब, ये हमेशा प्रेजेंट रहने हैं, और ये लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सब कुछ होते हैं ये ध्यान में है ये मेरा। यानी यहाँ मैं लिखूँगा 0 + h ऐसे और h + 0, राइट s, दिस इज द क्लियर। क्या क्या बना है मेरा? ये 3z को हमने h लिया हुआ है, तो जो मेरा रिजल्ट बना है, अब मैं 3z पे थोड़ा आके वर्क करूँ, h + 1 मतलब कि 3z + 1। नेक्स्ट क्या बना है? 3z + 2 बना है, मतलब h + 2 बना है। और एक मेरा जो है खुद 3z रहा है s। यहाँ से एक हम एक और थोड़ी ट्रिक की बात कर लें, एक ट्रिक रिजल्ट की बात कर लें, ट्रिकी चीज़ है यहाँ। मीनिंग हमारी ये हो गई, लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें और नोट भी कर लें कि मीनिंग हमारी ये है कि अगर z पे हमारा वर्क चल रहा है, अगर हम लोग z पे वर्क कर रहे हैं, तो nz इसका एक सब ग्रुप होगा। तो कोसेट्स जो मेरे बनेंगे इससे कम बनते हैं, यानी मतलब n-1 बनेंगे। जैसे अगर मैं देख लूँ, जैसे मैं n की जगह मैं 5 ले लूँ तो दिस इज द 5z, डेफिनेटली इसका सब ग्रुप होगा। अब कोसेट्स कौन कौन आएगा देख लें, यहाँ 5z आएगा s, एक तो ये रहना ही रहना है, दूसरा 5z + 1 आएगा, एक 5z + 2 आएगा s, एक 5z + 3 आएगा, एक 5z + 4 आएगा। अच्छा 5z + 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5z में 5 बिलोंग करेगा, तो 5z + 5 5z हो जाएगा। अच्छा 5z + 6 भी आप अगर लिखें यहाँ 5z + 6
तो देखें क्या होता है, अगर 5z + 6 लिख दिया तो हम क्या कहेंगे कि मैंने बताया था कि z को इसको तोड़ दीजिए इस फार्म में, तो ये लिख सकते हैं 5z + 5 + 1। अच्छा 5 जो है 5z में मिलेगा तो ये 5z हो जाएगा +1। बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर मैं nz लिखूं तो कुल कितने कोसेट्स बनेंगे, n-1 बनेंगे। ये बात ऑलवेज बी कीप इन माइंड से। अच्छा मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, जिसकी मैं बात यहाँ कर रहा था, जिस चीज़ के लिए मैंने पोस्टमार्टम किया था, तो पोस्टमार्टम में किया था तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ गई थी। बस एक बात ये करनी है हमें लास्ट, z इनफाइनाइट ग्रुप है, 3z जो सब ग्रुप है वो भी इनफाइनाइट है, बट इनके जो कोसेट्स बने हैं वो कोसेट्स मेरे फाइनाइट है। तो ये भी बात हो सकती है अगर कोई, लेकिन ये तो बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जो कोसेट्स उसके बनेंगे फाइनाइट बनेंगे, बट अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो तब भी उसके जो कोसेट्स होंगे वो नंबर फाइनाइट हो सकते हैं। अच्छा इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो इसके लेक्चर में थोड़ा हम 1-2 मिनट बात करेंगे कि इनफाइनाइट कैसे बनते हैं। बहरहाल ध्यान देना है कि अगर इनफाइनाइट कोई ग्रुप है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, तो जो उसके कोसेट होंगे वो फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है लिसनर बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।